नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 20 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स। 20 फरवरी में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे 20 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत में फांसी पाने वाली पहली महिला कौन होगी? तो वो होगी शबनम, ठीक है। यानी कि शबनम स्वतंत्रता के बाद भारत में फांसी पाने वाली पहली महिला कौन होगी? तो शबनम। इनको मथुरा जेल में फांसी दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? मथुरा जेल में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए शबनम की कहानी जानिए, मात्र 1 मिनट लगेगा, सुन लीजिए, ठीक है। बात है 2008 की, ठीक है। शबनम के पिता एक टीचर थे। शबनम भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी। तो इनके एक लड़के से प्यार होता है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है शबनम, ठीक है। तो इनको एक लड़के से प्यार होता है जिसका नाम है सलीम, ठीक है। तो सलीम के बहकावे में आकर, ठीक है, सलीम के बहकावे में आकर शबनम ने अपने परिवार के 7 सदस्यों को कुल्हाड़ी से काट डाला था, ठीक है। क्यों काट डाला था? कि उनकी मतलब शादी करने नहीं दिया जा रहा था। किससे? तो सलीम से। यानी कि उनके परिवार के द्वारा, ठीक है, मना किया जा रहा, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। इसी के कारण सलीम ने शबनम को सलाह दिया कि तुम जाकर अपने परिवार को पूरे परिवार को हत्या कर दो। तो शबनम ने अपने पूरे परिवार को यानी कि 7 सदस्यों को कुल्हाड़ी से काट डाला था, ठीक है। अब देखिए, काट डाला वो तो सही है, वो रात में किया था, ठीक है। उसके बाद सुबह होते ही शबनम ने चिल्लाने लगा कि मेरे घर में चोर आया है और चोर सबको मार के चला गया है, जो कि आपको पता है कि शबनम ने किया है। तो उसके गांव वाले थोड़ा शक करने लगे कि भाई इतने 7 लोगों को हत्या एक साथ कौन कर सकता है, ठीक है। तो पुलिस छानबीन करने लगी। तो शबनम 2 महीने की प्रेग्नेंट निकली, यानी कि 2 महीने की प्रेग्नेंट निकली शबनम। तो पुलिस को शक होने लगा कि भाई प्रेग्नेंट कैसे निकली, जब सलीम से शादी नहीं हुआ है। सलीम से सिर्फ लव था, ठीक है, प्यार था, शादी नहीं हुआ था सलीम से। तो फिर धीरे धीरे छानबीन करते करते सब पता चल गया कि शबनम ने ही हत्या किया है, ठीक है। तो इसीलिए इनको अब फांसी दिया जाएगा। यानी 2008 की कहानी है, लेकिन 13 वर्ष के बाद 2021 में इनको फांसी दिया जाएगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में फांसी पाने वाली पहली महिला कौन होगी? तो शबनम। किस कारण से? तो वो अपने परिवार के 7 सदस्यों को कुल्हाड़ी से काट डाला था अपने प्यार के चलते, इसी के कारण से। वो जब 2 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उनका बच्चा भी हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जेल में हुआ था। उसके बच्चे का नाम है ताज, ठीक है। ताज ने राष्ट्रपति से गुहार भी लगाया था कि मेरी माँ को छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चे की माँ के शायद छूट जाएगा। लेकिन देखिए, इतना जघन्य अपराध करने के बाद किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से तो अगर फांसी दे रहा है तो सही कर रहा है, क्योंकि परिवार के 7 सदस्यों को वो भी अपने प्यार के चलते, ठीक है, कुल्हाड़ी से काट डालना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो सवाल था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में फांसी पाने वाली पहली महिला कौन होगी? तो शबनम, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल देखिए। हाल ही में सबसे कम उम्र में 25 वर्ष में पीएचडी करने वाली पहली महिला कौन होगी? तो वो होगी ज्योत्सना फनीजा, ठीक है। ज्योत्सना फनीजा जो है सबसे कम उम्र में 25 वर्ष में पीएचडी करने वाली पहली महिला होगी। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये जो ज्योत्सना फनीजा जो है, ये तो 25 वर्ष सबसे कम उम्र में तो सही है, लेकिन ये नेत्रहीन है, यानी कि देख भी नहीं सकती है, ठीक है, देख भी नहीं सकती है, नेत्रहीन है। कौन? ज्योत्सना फनीजा, जो 25 वर्ष में पीएचडी करने वाली महिला बन गई है। अब देखिए पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी का फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में सबसे कम उम्र में 25 वर्ष में पीएचडी करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो ज्योत्सना फनीजा, जो नेत्रहीन है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 3 नंबर सवाल देखिए। हाल ही में समाचारों में देखे गए किस देश ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा, ठीक है, चाइना के द्वारा, ठीक है। समाचार में देखे गए किस देश ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि रोक लगा दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा। अब बात करते हैं चीन के बारे में। देखिए चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर आपसे सवाल पूछे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में किस देश में है, तो चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद सेकंड में कौन आता है? तो इंडिया, ठीक है। सेकंड में आता है इंडिया जनसंख्या की दृष्टि से। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग। और चीन की जो मुद्रा है युआन। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा।
कनाडा और अमेरिका के बीच तो 49 डिग्री समांतर रेखा, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच तो 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो सवाल था कि हाल ही में समाचारों में देखे गए किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चीन ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 4 नंबर सवाल। हाल ही में किस राज्य में चितौरा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चितौरा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, चितौरा झील का उद्घाटन किया गया है किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। जब लखनऊ सुनते ही आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? गोमती नदी। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों के राज्यपाल है, एक मध्य प्रदेश एक उत्तर प्रदेश। जिस तरह से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यार, उसी तरह से गोवा के राज्यपाल भी है भगत सिंह कोश्यार। ठीक है, अब बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कितनी लोकसभा सीट है? तो 80 लोकसभा सीट है। कितना है? 80। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में 80 है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य में चितौरा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे 1 नंबर पे कौन सा राज्य आता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे 1 नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर सवाल। हाल ही में भारत ने कितने देशों को कोविड-19 टीके को आपूर्ति की है? तो 25 देशों को। यानी कि भारत ने 25 देश को कोविड-19 वैक्सीन दिया है। ठीक है, कितने देशों को दिया है? तो 25 देश को। अभी ज़्यादा काफ़ी मतलब दानवीर बन रहा है कौन? तो भारत। ठीक है, अब देखिए सवाल है अगला, तो 6 नंबर सवाल देखिए। ये तो देख लिए कि हाल ही में भारत ने कितने देशों को कोविड-19 टीके को आपूर्ति की है? तो 25 देशों को। ठीक है, अगला सवाल है 6 नंबर कि ईरान। अब पहले ईरान के बारे में डिस्कस ही कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ईरान जो है, ईरान का एक देश है जिसकी राजधानी है तेहरान। ठीक है, ईरान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सी महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप। ईरान के जो राष्ट्रपति है वो है हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति है। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो हसन रूहानी। ठीक है, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरानी रियाल। ईरानी रियाल ईरान की मुद्रा है। ठीक है, तो सवाल था कि ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में अपना देश भारत शामिल हुआ? तो रूस। ठीक है, देखिए रूस, ईरान और रूस जो है 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में अपना देश भारत भी शामिल हो गया है। कौन सा देश शामिल हो गया है? तो अपना देश भारत भी शामिल हो गया है रूस और ईरान के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में। ठीक है, अब बात करते हैं रूस के बारे में। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में आता है। यूरोप जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप में आता है, इसीलिए कि सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, सबसे बड़ा देश रूस और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। इसीलिए रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में आता है। देखिए रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो यूरोप महाद्वीप में आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा उसकी मान्यता है यूरोप महाद्वीप में। रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को। और जो मॉस्को है वो मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? तो मॉस्कोवा नदी किनारे स्थित है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबल, रूस की मुद्रा है। तो सवाल था कि ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में अपना देश भारत शामिल हुआ है? तो रूस। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि हाल ही में कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? तो वो क्या है? पिनरई विजयन। ठीक है, पिनरई विजयन कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? तो पिनरई विजयन ने किया है। अब पिनरई विजयन है कौन? तो केरल के मुख्यमंत्री हैं। पिनरई विजयन जो है केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। केरल में लोकसभा सीट कितनी है? तो केरल में लोकसभा सीट है 20। सबसे साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो केरल है जो 96% है। कितना परसेंट?
96% साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? तो पिनराई विजयन। ठीक है, अब देखिए पिनराई विजयन कहाँ के राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे? तो केरल के। देखिए केरल में एक पेरियार नदी बहती है जो बहुत प्रसिद्ध नदी है। ठीक है, पेरियार नदी जो है बहती है वो कहाँ की प्रसिद्ध नदी है? तो केरल की। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर सवाल कि हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु राज्य के साथ। किसके साथ? तो तमिलनाडु राज्य के साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु राज्य के साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने समझौता किया है। ठीक है, अब बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु राजधानी क्या है? तो चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल है। सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कहाँ किया जाता है? यानी कि सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है। और सेकंड नंबर पे गुजरात। ठीक है, पहले फर्स्ट नंबर पे गुजरात आता था, अब गुजरात सेकंड नंबर पे हो गया है और फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु हो गया है। ठीक है, तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितनी है? तो 39, यानी कि 39 लोकसभा सीट है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, अगला सवाल अब देखिए तमिलनाडु जो है अंगदान के मामले में सबसे आगे है, यानी कि अंगदान के मामले में तमिलनाडु अभी सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु राज्य के साथ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया है। किस राज्य ने किया है? तो कर्नाटक राज्य ने किया है। कर्नाटक मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। ठीक है, BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री है और वजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल है। कर्नाटक में लोकसभा सीट है कितनी? तो 28 लोकसभा सीट है कर्नाटक में। कितनी लोकसभा सीट है? तो 28 लोकसभा सीट है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी को और इसरो के जो अध्यक्ष है वो के सिवन है। कौन है? के सिवन इसरो के अध्यक्ष है। जिस तरह से इंडिया में क्या होता है? इसरो होता है, तो अमेरिका में नासा होता है और रूस में कॉस्मोस होता है और जापान में जक्सा होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक की सरकार ने। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल। देखिए हाल ही में महेंद्र सिंह कन्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सीरिया देश में। ठीक है, सीरिया देश में। ठीक है, सीरिया देश में महेंद्र सिंह कन्याल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है सीरिया देश में। सीरिया जो है एशिया महाद्वीप में आता है। कौन सा महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। देखिए एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं। सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में आते हैं? तो एशिया महाद्वीप में। कितने देश? तो 48 देश। सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के साथ साथ एक महाद्वीप भी है जिसका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा। ठीक है, तो सवाल था कि सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। क्या है? दमिश्क सीरिया की राजधानी है और सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो बशर अल असाद। बशर अल असाद सीरिया के राष्ट्रपति है। ठीक है, सीरिया की मुद्रा क्या है? तो सीरियन पाउंड सीरिया की मुद्रा है। सीरिया की मुद्रा क्या है? तो सीरियन पाउंड सीरिया की मुद्रा है और सीरिया की राजधानी है दमिश्क। ठीक है, और सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असाद। सीरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, हाल ही में महेंद्र सिंह कन्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सीरिया देश में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर सवाल। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल नियमों को संशोधन किया है? तो राजस्थान की सरकार ने। ठीक है, राजस्थान की सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया, यानी कि जेल के कुछ नियमों को उसमें सुधार किया है, कुछ बदलाव किया है। ठीक है, किनके द्वारा? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जेल के नियमों को कुछ संशोधन किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के जो राज्यपाल है
वो है कलराज मिश्र, राजस्थान के राज्यपाल है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन है। भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अब अगला सवाल है कि 12 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, फुल फॉर्म क्या होता है एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म होता है। एडीबी ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांतता को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा किया है, तो 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ रुपए को देने की घोषणा किया है किसने, एडीबी ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है, यानी कि 100 करोड़। ठीक है, यानी कि कुछ नियमों को सुधार करने के लिए, अस्पताल को बेहतर ढंग से बनाने के लिए या फिर उसके बेहतर ढंग से व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, बेहतर ढंग से व्यवस्था करने के लिए एडीबी ने 100 करोड़ ऋण देने की घोषणा किया है। अब बात करते हैं एडीबी की। एडीबी का फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का फॉर्म होता है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो फिलीपींस में। ठीक है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, फिलीपींस में, और इसका जो स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी को स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1966 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसको बारीक से एक एक सवाल को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में फांसी पाने वाली पहली महिला कौन होगी, तो शबनम। हाल ही में सबसे कम उम्र में 25 वर्ष में पीएचडी करने वाली महिला कौन है, तो जोत्साना फनीजा। ठीक है, हाल ही में समाचारों में देखे गए किस देश ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो चीन ने लगा दिया है। हाल ही में किस राज्य में चितौरा झील के विकास का उद्घाटन किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत ने कितने देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति की है, तो 25 देश को। ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में अपना भारत शामिल हुआ है, तो रूस के अभ्यास में। हाल ही में कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है, तो पिनराई विजयन ने। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो तमिलनाडु राज्य के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य किया है, तो कर्नाटक ने। हाल ही में महेंद्र सिंह करनाल को किस राज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो सीरिया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है, तो राजस्थान की सरकार ने। एडीबी ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को कितने करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा किया है, तो 100 करोड़। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय फिलीपींस और स्थापना 1966 ईस्वी को। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलती है और थोड़ा काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।